फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हमारे क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था के बेस पे। फ्रेंड्स, यूपी आयोग ने जितने भी भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा होगा उन सब के क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप सब अपने आंसर चेक करिए और बताइएगा ठीक है या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैंक दर का अर्थ है। बैंक दर का अर्थ है ऑप्शन ए साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, ऑप्शन बी अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, ऑप्शन सी बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, या डी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। बताएं फ्रेंड्स, इसका क्या आंसर होगा। ये हमारा यूपी फैट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बताएं आप सब इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन डी, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ले जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। नेक्स्ट है हमारा, यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा। ऑप्शन ए कोई असर नहीं होगा, बी घट जाएगी, या सी बढ़ जाएगी, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताएं फ्रेंड्स, इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन सी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। ऑप्शन ए पूंजीवादी, ऑप्शन बी समाजवादी, या ऑप्शन सी मिश्रित, डी वैश्विक। तो बताएं फ्रेंड, इसका क्या आंसर होगा। इसका ऑप्शन बताएं कौन सा ठीक होगा। इसका आएगा हमारा ऑप्शन ए पूंजीवादी। नेक्स्ट हमारा, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। तो बताएं फ्रेंड्स, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। ऑप्शन ए आरबीआई गवर्नर, बी भारत के राष्ट्रपति, या सी वित्त मंत्री, और या ऑप्शन डी वित्त सचिव। बताएं फ्रेंड्स, इसका क्या आंसर होगा। तो बताएं फ्रेंड्स, इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर वह होगा हमारा ऑप्शन ए आरबीआई के गवर्नर के। नेक्स्ट हमारा, फेमा का पूर्ण रूप क्या है। फेमा का पूर्ण रूप यानी इसकी फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन ए फंड्स एक्सचेंज मीडियाई एजेंसी, या बी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ऑप्शन सी फाइनेंस एंड एक्सपर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन, या डी फॉरेन एक्सपर्ट मार्केट एजेंसी। बताएं फ्रेंड्स, इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर बताएं क्या होगा। इसकी फुल फॉर्म होगी हमारी ऑप्शन बी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। नेक्स्ट हमारा, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। ऑप्शन ए ब्याज दर, ऑप्शन बी शेयरों की कीमत, ऑप्शन सी नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, या डी व्यक्तिगत कर। बताएं फ्रेंड्स, इसका क्या आंसर होगा। इसका ऑप्शन आएगा हमारा सी नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी वित्त मंत्री, या ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो बताएं फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट हमारा, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। ए तृतीयक, बी प्राथमिक, या सी द्वितीयक, या डी कृषि। तो बताएं फ्रेंड्स, क्या आंसर होगा इसका। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम है, तो क्या है इसका दूसरा नाम, तृतीयक। नेक्स्ट हमारा, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है।
श्वेत क्रांति के जनक बताना है, कौन है? ए बलवंत राय मेहता, बी डॉक्टर वर्गीस कुरियन, या सी एम.एस. स्वामीनाथन, या डी नॉर्मन एडवर्ग। तो बताएं फ्रेंड्स इसका क्या आंसर होगा? भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट हमारा, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए पी.वी. नरसिम्हा राव, बी अटल बिहारी वाजपेयी, या सी डॉक्टर मनमोहन सिंह, या डी इनमें से कोई नहीं। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? कौन सा आंसर सही बैठेगा इसका बताएं फ्रेंड्स। 10th का आंसर बताएं। इसका आएगा हमारा ऑप्शन ए पी.वी. नरसिम्हा राव। नेक्स्ट हमारा, भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति अधिक उन्मुख है। ऑप्शन ए अर्थव्यवस्था के अधिक नियमन की ओर, ऑप्शन बी वैश्वीकरण की ओर, या सी लोक क्षेत्र को बढ़ाने की ओर, या डी उपयुक्त सभी की ओर। बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा? भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति अधिक उन्मुख है, तो इसका आएगा हमारा ऑप्शन बी वैश्वीकरण की ओर। नेक्स्ट हमारा, BIFR संबंधित है। तो बताएं BIFR किससे संबंधित है? ए रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से, बी स्टॉक एक्सचेंज की क्रियाओं के नियंत्रण से, या सी खाद्य नियंत्रण से, या डी विदेश व्यापार नियंत्रण से। तो बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका? 12th का आंसर बताएं आप। तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन ए रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से। नेक्स्ट हमारा, भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई? ऑप्शन ए 1989, ऑप्शन बी 1990, या सी 1991, या डी 1992। तो बताएं फ्रेंड्स नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई? इसका आंसर बताएं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन सी 1991। नेक्स्ट हमारा, भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा का वर्ष था। ऑप्शन ए 1990, या ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1992, या ऑप्शन डी 1988। बताएं फ्रेंड्स, ये भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया है, तो इसका भी आएगा 1991। नेक्स्ट हमारा, कृषि उत्पादन बेचने के लिए एक नया मंच भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस नए मंच को दिया गया नाम क्या है? तो बताएं फ्रेंड्स कौन सा मंच भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया, और इस मंच का नाम बताएं। ऑप्शन ए ई रकम, ऑप्शन बी ई सेवम, ऑप्शन सी ई बिक्री, या डी ई सेल। ये हमारा ग्राम विकास अधिकारी में आया क्वेश्चन है। तो बताएं फ्रेंड्स इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर तो बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका? कौन सा मंच लॉन्च किया गया है? इसका आएगा हमारा ऑप्शन ई रकम। नेक्स्ट हमारा, अधिक अन्न उपजाऊ अभियान किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? ए 1954, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1946, या डी 1952। तो बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका? अधिक अन्न उपजाऊ अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया? इसका आंसर बताएं। इसका आंसर, इसका आएगा हमारा ऑप्शन बी 1948। नेक्स्ट हमारा, सरकार द्वारा ई रकम नामक एक नया प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? बताएं फ्रेंड इसका क्या उद्देश्य था ई रकम का? ए कृषि बीज खरीदने के लिए, या ऑप्शन बी कृषि उत्पाद बेचने के लिए, या सी
मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, या डी किसान कर्ज वितरित करने के लिए। तो बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका। ई रकम का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका आएगा हमारा ऑप्शन बी, कृषि उत्पाद बेचने के लिए। नेक्स्ट हमारा, भारत के सकल घरेलू उत्पाद 2019 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र द्वारा कुल कितने % भाग का योगदान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए 14.39%, ऑप्शन बी 29.73%, या ऑप्शन सी 15.87%, या डी 31.46%। तो बताएं फ्रेंड इसका क्या आंसर आएगा। इसका आंसर चेक करें, इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट, सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना। ऑप्शन सेकंड, सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण। थर्ड, संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना। फोर्थ, समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए। तो इसमें बताना है आपको कौन सा कथन सही है और कौन सा नहीं। तो बताएं फ्रेंड्स कौन सा होगा। इसका आएगा हमारा ऑप्शन सी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सब सही है। नेक्स्ट हमारा, सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपी पर आधारित अवसंरचना विकास में पुनर्वलोकन तथा परिष्करण हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन था। ट्रिपल पी का जो हुई थी इसका गठन, इसकी समिति का अध्यक्ष कौन था। ए राकेश मोहन, बी केलकर, सी अनुन सेन गुप्ता, या डी विवेक देबरॉय। तो बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका। समिति का अध्यक्ष कौन था। ये आएगा हमारा ऑप्शन बी, वी केलकर। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की है। ऑप्शन ए हरित क्रांति, ऑप्शन बी क्षेत्र क्रांति, ऑप्शन सी स्वर्ण क्रांति, या डी पीली क्रांति। तो बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका। तिलहन। तो इसका आएगा हमारा ऑप्शन डी पीली क्रांति। नेक्स्ट हमारा, हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए हैं। ऑप्शन ए बिहार, पश्चिम बंगाल और असम, बी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, सी पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, डी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। तो बताएं फ्रेंड्स कौन से राज्य लाभान्वित हुए हैं। इसका बताएं। इसका आएगा हमारा ऑप्शन सी, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हमारा, दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। हरित क्रांति के घटक चुनिए। ऑप्शन ए उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, बी सेकंड हमारा सिंचाई, थर्ड ग्रामीण विद्युतीकरण, या डी ग्रामीण सड़कें और विपणन। तो इनमें से बताना है कौन कौन से हैं। तो इसका आएगा हमारा ऑप्शन सी, केवल 1, 2 और 4। 1, 2 यानी कि फोर्थ, थर्ड नहीं है। ओके फ्रेंड, भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था। उस रूसी नेता का क्या नाम है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया। ऑप्शन ए व्लादिमीर लेनिन, बी जोसेफ स्टालिन, सी लियोनिड ब्रेजनेव, या डी निकिता खुश्चेव। तो बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका।
इसका आंसर बताएं। इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन बी, जोसेफ स्टालिन। और फ्रेंड्स, जो पंचवर्षीय योजना है इसका ये कब हुई थी? इस योजना का प्रारंभ कब हुआ था? इसका हुआ था हमारा 1 अप्रैल 1951। और जो हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना चली थी 1951 से 1956 तक चली थी। कब से 1951 से 1956 तक चली थी। ठीक है फ्रेंड्स। और ये योजना किस पर आधारित थी? तो यह थी हमारी, यह योजना जो हमारी थी किस पर थी? हैरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा, वर्तमान में भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू है? तो बताएं फ्रेंड्स, वर्तमान में भारत में कौन सी पंचवर्षीय वर्तमान में भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू है? ये 2015 में आया क्वेश्चन है। तो बताएं। ऑप्शन ए 9वीं, ऑप्शन बी 11वीं, या ऑप्शन सी 10वीं, या ऑप्शन डी 12वीं। इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन डी 12वीं। ये कब से कब तक थी हमारी? 2012 से 2017 तक। लेकिन 2014 को फ्रेंड्स, 2014 को इस योजना को बंद कर दिया गया और इसके स्थान पर कौन सा क्या चलाया गया? नीति आयोग शुरू किया गया। 2015 से नीति योजना आयोग स्टार्ट किया गया है, पंचवर्षीय योजना को हटाकर, बंद करके। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए तेज और सम्मिलित विकास, ऑप्शन बी तेज, शीघ्र और विश्वसनीय सम्मिलित विकास, सी तेज, विश्वसनीय और अधिक सम्मिलित विकास, या डी तेज और सतत अधिक सम्मिलित विकास। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? 12वीं पंचवर्षीय योजना का पूछा है। तो बताएं इसका आएगा हमारा ऑप्शन डी, तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। नेक्स्ट हमारा, फ्रेंड्स बताओ, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के काल में दिया गया था? ऑप्शन ए 5वीं पंचवर्षीय योजना, या ऑप्शन बी तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी चौथी पंचवर्षीय योजना, या ऑप्शन डी छठी पंचवर्षीय योजना। फ्रेंड्स, ये योजनाएं पूछी जाती है, आप सब इन योजनाओं को जरूर याद करें। ये इसमें से 2-3 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो बताएं फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। इसका आएगा हमारा ऑप्शन ए पंचवर्षीय योजना। और फ्रेंड्स, ये कब से कब तक चली? ये चली 1975 से 1980 तक। 1975 से 1980 तक ये चलती है। और फ्रेंड्स क्या होता है इसमें? 1975 में गरीबी हटाओ का अभियान चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1975 में गरीबी हटाओ का अभियान चलाया गया था। और फ्रेंड्स आपको बता दें, यह पंचवर्षीय योजना केवल ये थी हमारी पंचवर्षीय योजना, यह केवल 4 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी? 4 वर्ष की थी। तो आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी योजना केवल 4 वर्ष की रही? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष की रही थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिश्रित अर्थ व्यवसायी से तात्पर्य है? ऑप्शन ए आधुनिक एवं परंपरागत क्षेत्रों का सह अस्तित्व, बी सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, सी स्वदेशी एवं विदेशी क्षेत्र का सह अस्तित्व,
डी आधुनिक और परंपरागत समाज का अस्तित्व। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। मिश्रित अर्थ व्यवसाय से क्या तात्पर्य है। इसका आएगा हमारा ऑप्शन बी, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। ऑप्शन ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बताएं फ्रेंड्स इसका क्या आंसर होगा। 29 का बताएं। इसमें से आएगा हमारा ऑप्शन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट हमारा, आयात निर्यात एग्जिम बैंक स्थापित हुआ था। ऑप्शन ए 1981, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1985 या ऑप्शन डी 1989। फ्रेंड्स ये सब क्वेश्चन यूपी SSSC में आए हुए क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, तो आप सब इसका आंसर बताएं क्या होगा। इसका आएगा हमारा ऑप्शन बी 1982। नेक्स्ट हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी। फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर पूछा जाता है। ऑप्शन ए 1941, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन सी 1937 या ऑप्शन डी 1935। यह हमारा ग्राम पंचायत अधिकारी में पूछा क्वेश्चन है। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसका आएगा हमारा ऑप्शन सी 1935। नेक्स्ट हमारा, वह कौन सी प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है जो भारत में अगस्त 2015 में एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई। ए IDFC बैंक या बी HCBC बैंक, सी बंधन बैंक या डी मुथूट फाइनेंस। तो बताएं फ्रेंड कौन सी परिवर्तित हुई है। इसका आएगा हमारा, यह हमारा करंट का भी क्वेश्चन बन जाएगा। इसका आएगा हमारा बंधन बैंक। नेक्स्ट हमारा, ऐसा राज्य जहां कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर एवं ऑप्शन डी नागालैंड। तो बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका। ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। इसका आएगा हमारा ऑप्शन ए सिक्किम। नेक्स्ट हमारा, वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो बताना है फ्रेंड्स कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 8। बताएं फ्रेंड्स। इसका आएगा हमारा ऑप्शन सी 6। नेक्स्ट हमारा, जुलाई 2018 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। भारतीय रिजर्व बैंक के 2018 के अनुसार बताना है कौन थे। ऑप्शन ए YV रेड्डी, ऑप्शन बी उर्जित R पटेल, ऑप्शन सी रघुराम राजन या ऑप्शन डी सुब्बा राव। तो बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। उर्जित R पटेल। नेक्स्ट हमारा 36 क्वेश्चन हमारा, संसद ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ सहायक बैंकों को मर्ज करने के लिए स्टेट बैंक निरस्त और संशोधन विधेयक 2017 पारित किया है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 2 या ऑप्शन डी 8। तो बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा। कितने बैंकों का मर्ज करने के लिए स्टेट बैंक ने विधेयक पारित किया है 2017 में। तो इसमें क्या आएगा हमारा ऑप्शन बी 6। नेक्स्ट हमारा,
किस अधिनियम में एक ऐसा प्रावधान है जो भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करने का अधिकार होता है? ऑप्शन ए वित्त विधेयक, ऑप्शन बी बैंकिंग अधिनियम, ऑप्शन सी भारत के संविधान की धारा 11 या ऑप्शन डी आरबीआई अधिनियम की धारा 7। तो बताइए फ्रेंड्स क्या आंसर आएगा इसका 37 का? इसका आएगा हमारा 37 का आएगा ऑप्शन डी आरबीआई अधिनियम की धारा 7। नेक्स्ट हमारा आरबीआई की जब स्थापना हुई थी तब इसका केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित था? में स्थित था, तो मतलब बताना है कहाँ स्थित था। ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी पुणे या ऑप्शन सी कोलकाता या ऑप्शन डी मुंबई। तो बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका? कहाँ पर था आरबीआई की जब स्थापना हुई थी? ऑप्शन सी कोलकाता। नेक्स्ट हमारा भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की सेवा शिकायतों का समाधान करता है। ऑप्शन बी केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बैंकिंग लोकपाल योजना के अंतर्गत आते हैं या ऑप्शन सी शिकायतकर्ता पर अवार्ड को पूरी तरह स्वीकार करना बाध्यकारी है या डी बैंकिंग लोकपाल ग्राहकों की शिकायतें दर्ज करने और हल करने के लिए मामूली शुल्क होता है। बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका? यह हमारा ग्राम विकास अधिकारी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बताएं क्या आंसर होगा? इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? ऑप्शन ए इलाहाबाद बैंक, ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी यूको बैंक या ऑप्शन डी फेडरल बैंक। तो बताना है इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। इसमें पूछा है नहीं है तो आएगा हमारा ऑप्शन डी फेडरल बैंक। नेक्स्ट हमारा भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताएं इसका आंसर। ऑप्शन ए जे के मेहता, ऑप्शन बी आर के मुखर्जी, ऑप्शन सी एम एस स्वामीनाथन या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। 41 का बताएं। तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन सी एम एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? बताना है कौन सी क्रांति किससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए इधर क्रांति संबंधित सुनहरी क्रांति उद्यान से, श्वेत क्रांति दूध से, सी नीली क्रांति कुक्कुट पालन से या डी हरित क्रांति कृषि से। तो इसमें बताना है कौन सी सम्मिलित नहीं है। बताएं फ्रेंड्स सुनहरी तो ये सही है, श्वेत दूध से, हरित कृषि से ये नहीं है। नीली क्रांति किससे है? मछली से। नेक्स्ट है हमारा हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया। ऑप्शन ए गेहूं के उत्पादन से, ऑप्शन बी चावल के उत्पादन में, सी दालों के उत्पादन में, डी तिलहन के उत्पादन में। बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा? हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया। इसका आएगा हमारा ऑप्शन ए गेहूं के उत्पादन में। नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन फ्लड सेकंड का निम्न में से किससे संबंध है? ए बाढ़ की रोकथाम, ऑप्शन बी
दुग्ध आपूर्ति, ऑप्शन सी मत्स्य उत्पादन, या डी स्वच्छ जलापूर्ति। तो बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका। ऑपरेशन फ्लड, इसका आएगा हमारा दुग्ध आपूर्ति। नेक्स्ट हमारा, भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी। ऑप्शन ए HDFC बैंक, बी SBI, सी ICICI बैंक, या डी यस बैंक। ये हमारा होम्योपैथिक में पूछा क्वेश्चन है। तो बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका। इसका आएगा हमारा ऑप्शन सी ICICI बैंक। नेक्स्ट है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। ऑप्शन ए पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी कैनरा बैंक, या ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या डी सेंट्रल बैंक। सबसे बड़ा बैंक बताना है भारत में सार्वजनिक में। तो बताएं फ्रेंड्स 46 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये जरूर पूछा जाता है। तो आगे इसका हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हमारा, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया। ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी बैंक ऑफ इंडिया, या ऑप्शन सी इंडियन ओवरसीज बैंक, डी भारतीय स्टेट बैंक। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा 47 का। इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन डी भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट है हमारा, भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को निम्नलिखित किसके द्वारा सबसे अधिक प्रदान किया गया। ऑप्शन ए सहकारी बैंक, ऑप्शन बी वाणिज्य बैंक, या ऑप्शन सी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, या डी सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा 48 का। 48 का आएगा हमारा ऑप्शन बी वाणिज्य बैंक। नेक्स्ट हमारा, कृषि निर्यात नीति 2018 का लक्ष्य वर्ष 2022 तक भारत में कृषि निर्यात को USS तक बढ़ाना है। ऑप्शन ए 40 बिलियन से अधिक, ऑप्शन बी 60 बिलियन से अधिक, या ऑप्शन सी 50 बिलियन से अधिक, ऑप्शन डी 70 बिलियन से अधिक। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। ये भारतीय अर्थव्यवस्था में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं UPSSC आयोग द्वारा, ये सब आपको कराए जा रहे हैं। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा 49 का। इसका आएगा हमारा ऑप्शन बी 60 बिलियन से अधिक। नेक्स्ट हमारा, विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था। ए तमिलनाडु, बी पंजाब, या सी उत्तराखंड। तो बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका। क्या आएगा इसका आएगा हमारा ऑप्शन सी उत्तराखंड। नेक्स्ट हमारा, इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है। ऑप्शन ए भंडारण सुविधा की कमी, या ऑप्शन बी परिवहन की कमी, ऑप्शन सी अनुकूलन मंडी, या डी मार्केट इंटेलिजेंस की कमी। तो बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका। इसका आएगा हमारा ऑप्शन सी अनुकूलन मंडी। नेक्स्ट है, भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन हैं जो कृषि विपणन में शामिल हैं। इनमें से कौन सा एक ऐसा संगठन नहीं है। तो बता रहा है इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए भारत का कपास निगम, ऑप्शन बी भारतीय खाद्य निगम, ऑप्शन सी कृषि लागत और कीमतों का आयोग, या डी भारत के कृषि निगम। ये हमारा ग्राम विकास अधिकारी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बताएं फ्रेंड्स आंसर क्या होगा। आंसर बताएं इसका। आंसर आएगा इसका ऑप्शन डी भारत में कृषि निगम। नेक्स्ट है,
खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष कौन घोषित करता है? ए. राष्ट्रीय कृषि आयोग, या बी. राज्य सरकार, सी. कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, या डी. उपयुक्त में से कोई नहीं। ये हमारा चकबंदी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आंसर बताइए क्या होगा? आंसर आएगा हमारा ऑप्शन सी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। नेक्स्ट हमारा, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 5 जनवरी 1962, ऑप्शन बी 14 जनवरी 1965, या ऑप्शन सी 25 जनवरी 1966, या ऑप्शन डी 1 जनवरी 1960। तो बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर बताएं। इसका आंसर होगा हमारा 14 जनवरी 1965। नेक्स्ट है, भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए स्थानीय सरकारों द्वारा, ऑप्शन बी राज्य सरकार द्वारा, या सी केंद्र सरकार द्वारा, या डी केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा 55 का। इसका आएगा हमारा ऑप्शन बी, राज्य सरकारों द्वारा। नेक्स्ट हमारा, कृषि विपणन की आधारभूत संरचना AMI कब से प्रभावी हुआ? ऑप्शन ए दिसंबर 2013, ऑप्शन बी मार्च 2014, या ऑप्शन सी अप्रैल 2014, या ऑप्शन डी जुलाई 2014। विधान भवन रक्षक में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आंसर बताएं क्या आंसर होगा इसका? 56 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, अप्रैल 2014। नेक्स्ट हमारा, भारतीय कृषि बाजार NAM क्या है? ऑप्शन ए कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय बाजार, या ऑप्शन बी कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय विभाग, ऑप्शन सी कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच, या डी कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय समिति। तो बताएं फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? 57 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा, कृषि में नवाचार उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और इन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? तो बताना है। ऑप्शन ए PMFBI, या बी एग्री उड़न, ऑप्शन सी PMKSY, या डी एग मर्कनेट। तो बताएं, यह हमारे ग्राम विकास अधिकारी में आया क्वेश्चन है। आंसर बताएं। आंसर होगा हमारा, आंसर इज बी, एग्री उड़न। नेक्स्ट हमारा, शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए किस मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है? ऑप्शन ए महालनोबिस, या ऑप्शन बी पूरा, ऑप्शन सी गांधीवादी, या ऑप्शन डी LPG। तो बताइए फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन बी पूरा। नेक्स्ट है, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत किस मंत्रालय के अधीन है? ऑप्शन ए आवास और शहरी मामले, बी मानव संसाधन विकास, या ऑप्शन सी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, या डी गृह मंत्रालय। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा आंसर 66 का बताएं। वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड एंड सर्विस यानी कि GST नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब कितना है? ऑप्शन ए 18%, बी 25%,
या सी 28% या डी 32%। तो बताएं कितना होगा फ्रेंड्स, बताएं इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन सी 28%। और फ्रेंड्स जीएसटी कब लागू हुई थी? तो जीएसटी लागू हुई थी 1 जुलाई। कब? 1 जुलाई 2017 को 2017 को लागू हुई थी। असम में जीएसटी सबसे पहले लागू हुआ और जम्मू कश्मीर में सबसे आखिरी में हुआ। जम्मू में लास्ट में, असम में सबसे पहले और जीएसटी जम्मू कश्मीर में आखिरी में लागू। नेक्स्ट हमारा, भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की गई? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, या ऑप्शन बी महाराष्ट्र, या ऑप्शन सी असम, या डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। तो बताएं जीएसटी सबसे पहले कहाँ की गई थी? इसका आएगा हमारा ऑप्शन सी असम। और जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट हमारा, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने किसे 19 फरवरी 2016 के जीएसटी पर बनी राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए अरुण जेटली, ऑप्शन बी सुशील कुमार मोदी, ऑप्शन सी के.एम. मनी, या ऑप्शन डी अमित मित्रा। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा, 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया। ऑप्शन ए औद्योगिकरण, ऑप्शन बी वैश्वीकरण, या ऑप्शन सी निजीकरण, या ऑप्शन डी उदारीकरण। तो बताएं फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन ए औद्योगिकरण। नेक्स्ट है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो बताएं भारत के विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए जीवी रामकृष्ण, ऑप्शन बी सी रंगराजन, या ऑप्शन सी अरुण जेटली, या ऑप्शन डी मोंटेग सिंह अहलूवालिया। तो इसका आंसर बताएं। इसका आंसर है हमारा जीवी रामकृष्ण। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी क्लास ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।